बच्चों, आज हम 12 का लेक्चर देने जा रहे हैं। आप लोग को याद होगा अब तक क्या पढ़े हैं। अब तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 23 लेक्चर देख चुके हैं। एक लेक्चर जो मिसिंग है, जिसकी बार बार डिमांड की जाती है, मैं उसे देखकर जो डिलीट हो गया था बनाकर मैं इस ऐप्स पर लोड करूंगा, जो आप चैप्टर वाइज वाला में देख पाएंगे। फ्री डेमो में वो नहीं रहेगा आप लोग। ओके, तो मैं डाल दूंगा। और पिछली क्लास में आप लॉन्ग वायर या सिलेंडर के चलते उसके बाहरी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो गॉस लॉ की मदद से देखा। आज हम गॉस लॉ की मदद से कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट हम एक बार और बता चुके हैं। कहां पर? याद होगा, डिस्क के चलते उसके एक्सिस पर जब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बताए थे तो उसी में बताया था कि जब डिस्क इनफाइनाइट साइज का होगा, थीटा का मान 90 हो जाएगा और उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा। उसको गॉस लॉ की मदद से, अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में या जीई में क्वेश्चंस आते हैं, तो जीई में तो क्वेश्चंस आएंगे तो फॉर्मूला बेस्ड आप यूज कर लीजिएगा। लेकिन अगर बोर्ड में आते हैं 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, तो वहां पर गॉस लॉ की मदद से पूरा डिराइव करना होगा, प्रूफ करना होगा। तो आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। सीधे शीट कहूंगा तो वह नॉन कंडक्टिंग होगा। अगर कंडक्टिंग होगा तो साफ साफ लिखा होगा कंडक्टिंग। बात समझ रहे हैं? कंडक्टिंग नहीं लिखा हो तो नॉन कंडक्टिंग मान के चलेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। यहां पर हम गॉस लॉ के इस्तेमाल से देखने जा रहे हैं। बात को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। यह हमारा इनफाइनाइट प्लेन शीट का एक छोटा सा हिस्सा जो बोर्ड पर दिखाया गया है, तो बहुत बड़ा होगा। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसके चलते इसके एक्सिस से r दूरी पर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जानना है। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। तो P पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जानने के लिए तो एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस खींचना होगा। बिना हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस खींचे हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि गॉस लॉ लगाने के लिए हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस की आवश्यकता होती है। तो हम यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, तो ये सरफेस का इतना भाग देखिए नॉन कंडक्टिंग है, नहीं कुछ लिखा है मतलब नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है कि जहां चार्ज भी वही रहेगा, चाहे दोनों तरफ नहीं दिखेगा। एक तरफ यानी यहाँ कर ये एरिया इतना है, मान लीजिए इस एरिया को कुछ कह दें। ये देख रहे हैं आप इस सर्किल के अंदर में, इस एरिया को अगर हम कह दें कि एस है, एस है सरफेस एरिया ऑफ प्लेट enclosed by Gaussian surface। अब देख रहे हैं एक ही तरफ का एरिया कवरेज है, लेकिन हमें बनाना होगा तो दोनों तरफ इस तरह से बनाना होगा। ध्यान दीजिए, इसके पीछे भी मैं यहां पीछे बनाऊंगा तो देख रहे हैं ऐसे। अब हम बात करेंगे, यहां पर देखिए एक छोटा सा पोर्शन इसमें से टीएस लिया। हमें तो यही काम करते हैं।
क्लोज सरफेस बनाना है, ये ds फैलेगा तो पूरा ये कवर कर लेगा, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इस दिशा में, देख रहे हैं। और इस कर्व सरफेस पर ये ds लिया, ये फैलेगा तो चारों तरफ के सरफेस को बना देगा। साइड वाला सिलेंडर के चारों तरफ होता है ना, साइड वाला ये। अब ऊपरी सरफेस यानी जो होता है वो ये हो गया, एक तरफ ये होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी इधर ही होगा। इसी प्रकार यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर होगा, और ds एरिया भी यहां पर इधर होगा। मुख्य रूप से तीन पार्ट हुए, राइट साइड वाला ढक्कन वाला ये पार्ट, लेफ्ट साइड वाला और एक कर्व सरफेस। देखिए लंबा कुछ सिलेंडर होगा, सोचिए, एक आगे वाला ढक्कन, इधर वाला ढक्कन और ये कर्व सरफेस, तीन पार्ट। यहां पर देखिए चार्ज, सबसे पहले जो एरिया इनक्लोज बाय हमारा गॉसियन सरफेस कितना F है। S क्या है? एरिया इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। Therefore, charge enclosed by Gaussian surface कितना होगा? S इंटू सिग्मा। ये अगर कंडक्टिंग होता, ध्यान दीजिए, अगर ये कंडक्टिंग होता तो चार्ज इधर भी S एरिया पर होता और इधर भी होता, तो 2S सिग्मा हो जाता। कंडक्टिंग होता तो देखिए अंतर, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिव होने पर एक ही तरफ चार्ज है, एक तरफ चार्ज नहीं है। कंडक्टिव होने पर जो ही चार्ज देते, चार्ज इस तरफ भी बिखरता और उसके पीछे वाले एक सीट के एक इधर हुआ एक इधर हुआ, तो दोनों तरफ चार्ज बिखरता। कंडक्टिव होने पर, नॉन कंडक्टिव में एक ही तरफ चार्ज। पकड़िए ठीक से, एस सिग्मा। अब देखिए, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ का इस्तेमाल करके क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के द्वारा घेरा गया कुल चार्ज कितना है? F इंटू सिग्मा। लेकिन क्लोज सरफेस हमारा तीन पार्ट में होगा, आगे वाला ढक्कन, पीछे वाला और एक कर्व, तीन भागों में तोड़ेंगे। E डॉट ds ये हमारा होगा राइट साइड, प्लस E ds ये हमारा होगा लेफ्ट साइड, प्लस S सिग्मा, एक मिनट, प्लस हमारा कर्व सरफेस भी होगा, E डॉट ds कर्व सरफेस। अब बराबर कुल घेरा गया चार्ज कितना है? F सिग्मा, इसको घेर देता हूं इधर आइए, बाई ε0। अब सबको तोड़ेंगे हम, तो देखिए राइट साइड में क्या एंगल है? E और ds का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? E ds cos 0 डिग्री। ये हमारा राइट साइड। ये हमारा लेफ्ट साइड में क्या होगा? E ds cos 0 डिग्री, लेफ्ट साइड। लेकिन कर्व सरफेस में क्या होगा? तो एंगल 90 डिग्री होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में। E ds cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या है? S सिग्मा बाई ε0। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा E ds लेफ्ट साइड प्लस E ds राइट साइड इक्वल टू, ये तो हमारा 0 हो गया ना, एंगल 90 डिग्री है, S सिग्मा बाई
एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हैं आप। अब ईडीएस को जोड़ेंगे, यहां क्या हो जाएगा देखिए गौर से, ई बाहर लेंगे डीएस लेफ्ट वाला, और ये हमारा ई बाहर लेंगे डीएस राइट वाला, इक्वल टू एस सिग्मा वाई एप्सिलॉन। अब ये डीएस डीएस पूरा फैलेगा तो पूरा ये एरिया होगा, ये वही होगा जो ये एरिया है, ये एरिया एस है तो ये भी एस होगा। तो क्या होगा, ई इंटू एस प्लस ई इंटू एस इक्वल टू एस सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 2ES इक्वल टू एस सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट। यानी एस से एस काट दें तो क्या होगा, ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो ये हमारा इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से हम पहले ही डिस्क की मदद से याद, एक डिस्क वाला में याद करिए, ई बराबर था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा था, तब ये डिस्क था हमारा, और यहां पर ये एंगल थीटा था, याद करिए, और सिग्मा सरफेस एरिया था। और ये डिस्क इनफाइनाइट का हो जाता था तो थीटा 90 हो जाता था। थीटा 90 होने पर, थीटा का मान 90 होने पर गौर करिए, ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 जीरो, यानी ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद करिए पहले मैं पढ़ा चुका हूं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट प्लेन शीट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक से दूरी से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, दैट इज, अर्थात हम ये आर दूरी यहां पर लें या यहां पर लें या यहां पर लें, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by infinite plane। समझ में आ रहा है? ओके, आप इसे वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ऐप्स पर स्क्रीनशॉट नहीं होगा, एक भी बटन मोबाइल का काम नहीं करेगा, तो आप पॉज करके सारा नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टिंग शीट देखेंगे। दोनों में अंतर पकड़िए। अब हमारा ये कंडक्टिंग शीट हो गया है, कंडक्टर में जो ही चार्ज डालेंगे इस तरफ भी और उसके पिछले वाले सरफेस पर भी, दोनों तरफ चार्ज होगा। यानी अब ये जो बताए थे उसी फिगर को हम आगे बढ़ाएंगे। वो जो फिगर था अभी हमारा, याद करिए। अब हमारा ये इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टिंग शीट है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टिंग शीट। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं कंडक्टिंग शीट, यानी इस कंडीशन में इसकी कुछ मोटाई भी आप मान सकते हैं, 2 लेयर दिखाने के लिए। मैं थोड़ा सा यहां कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं ठीक से बना पाया तो दिखाऊंगा। देखिए ये भले कितना भी पतला हो, लेकिन दोनों तरफ 2 सरफेस हो जाएगा, तो यहां उसको जानबूझ के उसका मोटा दिखा रहा हूं। देख रहे हैं आप? ये हमारा होगा, इस पर चार्ज बिखरा हुआ है। इस कंडीशन में आर दूरी पर अगर निकालना है इस पॉइंट पर, तो हम ये हमारा हाइपोथेटिकल गॉसियन सर्फेस बना रहा हूं मैं। देख रहे हैं? आपके मन में एक सवाल होगा
सर इसमें एक ही तरफ लिए, इधर क्यों नहीं ले रहे हैं आप? देखिए, आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इधर भी इस तरह से बना के लेंगे तो इस तरह आगे वाला सरफेस पर का भी चार्ज लेंगे और पीछे वाले सरफेस पर का भी चार्ज लेंगे और दोनों को जब लेकर सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, तो फिर वही रिजल्ट जो आना चाहिए वो रिजल्ट आएगा। और एक तरफ लेंगे तो एक ही तरफ का लेके कर रहे हैं, दोनों में अंतर समझिए बात को। देखिए गौर से, कंडक्टिंग में एक तरफ लेके कर रहे हैं, यहां पर ये हमारा डीएस एरिया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये हमारा कर्व सरफेस डीएस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एंगल 90 डिग्री, केवल एक साइड ले रहे हैं। हम दोनों तरफ भी लेके आपको दिखाएंगे, पहले इसको कर लेते हैं। यहां पर चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ये हमारा हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। देख रहे हैं ना आप लोग, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस क्या होगा? एस सिग्मा, एक ही तरफ के, इसी तरफ का सरफेस चार्ज लिया। अगर आप इधर भी ऐसे बनाते इधर का भी चार्ज लेते तो इधर भी इस तरफ दिखाते, उस कंडीशन में चार्ज इनक्लोज होता है वो एस सिग्मा इधर का, और पीछे वाला भी एस सिग्मा, यानी 2s सिग्मा होता। पकड़िए, अब यूजिंग गॉस लॉ क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस, समझ रहे हैं, मैं कई बार लिख चुका हूं, 1/0 इंटू एफ। यहां पर दो ही पार्ट टूटेगा, राइट साइड राइट प्लस ई डॉट डी एस कर्व सरफेस, कर्व सरफेस लिखा हूं मैं, इक्वल टू एस सिग्मा बाय एप्सिलॉन, यानी ई, ध्यान दीजिएगा, डी एस कॉस 0 डिग्री राइट साइड, और ये तो हमारा ई डी एस कॉस 90 डिग्री कर्व सरफेस, और ये हमारा एस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो गया ई डी एस इलेक्ट वाला, और ये तो हमारा 0 हो गया कर्व वाला, एस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी ई और ds को इंटीग्रेट करिएगा तो हमारा ये s हो जाएगा, यानी ये ds, ये जो ds बढ़ेगा तो पूरा कितना होगा? तो ये एरिया कितना है? s सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, s कट जाएगा, यानी E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अंतर देखिए, इसमें भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, ये भी दूरी r से इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसमें सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था नॉन कंडक्टिंग में, कंडक्टिंग में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए ध्यान से, ये फॉर कंडक्टिंग है। पकड़िए बात को ठीक से। आप मुझे लोग कहेंगे सर इस तरह भी लेते तो क्या होता? क्या होता जरा देखिए। अगर आप दोनों तरफ के लेयर को लेना चाहते हैं तो जगह बचाने के छोटा बनाता हूं, अगर आप दोनों तरफ के सरफेस को लेना चाहते हैं ये पूरा हो चुका है, मैं ये समझा रहा हूं कि अगर दोनों तरफ कर लेंगे तो क्या होगा। यहां से देख रहे हैं, अब यहां पर चार्ज इनक्लोज क्या होगा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस क्या होगा? सरफेस एस सिग्मा, ये पर सरफेस सिग्मा है, अगर ये एरिया एस हो
इधर एस सिग्मा, इसके पीछे पे सिग्मा यानी 2s सिग्मा, यहाँ पर इधर बनेगा ds इलेक्ट्रिक फील्ड E, इधर ds इलेक्ट्रिक फील्ड E और कर्व का ds इलेक्ट्रिक फील्ड E। देखिए पकड़िए, दोनों तरफ लिया, अब लगेगा क्या होगा, यूजिंग गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस क्या होता है 1/ε0। कुल घेरा गया चार्ज कितना 2s सिग्मा, 2s सिग्मा, 2s सिग्मा। यहां पर क्या होगा E ds cos 0 डिग्री राइट साइड के लिए, राइट साइड E ds cos 0 डिग्री लेफ्ट साइड, और ये कर्व के लिए E ds cos 90 डिग्री बराबर 2s सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए गौर से, तो ये हमारा E ds लेफ्ट राइट वाला, E ds हमारा लेफ्ट वाला, और ये हमारा 0 2s सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नुकसान करिए E ds से क्या होगा s प्लस E s बराबर 2s सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। 2s से यानी 2es बराबर 2s सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, यहां से E बराबर 2s सिग्मा बाई 2s एप्सिलॉन नॉट, 2s कट गया यानी E बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। पकड़िए बात को, अगर आप दोनों तरफ लेके बनाइएगा तो दोनों तरफ के सरफेस के चार्ज को काउंट करिएगा तब भी वही आता है। एक तरफ को लेके बनाइएगा तो एक ही तरफ के सरफेस के चार्ज को लीजिएगा सिग्मा, तब वही आता है। समझ रहे हैं आप, मजा आ रहा है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है। मैं इसे बोर्ड को साफ कर लेता हूं पहले, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे, अभी समय बचाने के लिए हम एक बोर्ड पर क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, लेकिन इसको आप क्वेश्चन मत समझिएगा, ये एक बहुत ही कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने वाला टॉपिक है, जिससे कि आप आगे बहुत सारी बातें सोच पाएंगे। आइए देखते हैं। फिगर शोज 2 कोएक्सियल सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। देखिए कंडक्टर है, शब्दों पर गौर करिए, कंडक्टर है, चित्र दिखा रहा है, ये चित्र दिख रहे हैं आप, ये देखिए एक बाहरी सिलेंडर है, चित्र दिख रहा है, ये थोड़ा मोटा है, बाहरी सिलेंडर का मोटाई दिख रहा है, मोटाई थोड़ा दिख रहा है, कुछ लेयर है, पतला भी होगा तो इसके अंदर एक बाहर सरफेस होगा ही। तो एक ये बाहरी सिलेंडर है, देख रहे हैं आप बाहरी सिलेंडर, और एक ये अंदर में सिलेंडर है, देख रहे हैं आप अंदर में सिलेंडर। फिगर shows 2 coaxial cylindrical conductor of infinite length. The inner cylinder is charged with electricity λ1 per unit length. यानी अंदर वाले सिलेंडर पर कितना चार्ज दिखा रहा है, वो λ1 per unit length है। ये बहुत लंबा है, चित्र में एक छोटा सा हिस्सा दिखाया है, λ1 per unit length. While the outer cylinder has been charged by λ2, और बाहरी पर चार्ज λ2 दिया गया है। अब कंडक्टर का चार्ज दिया तो यहाँ पर चार्ज पूरा बिखर गया, अंदर बाहर पर बिखर गया होगा, तो इस प्रकार से चार्ज बिखर गया है। तो बाहरी वाले पर चार्ज λ2, आपके अगर λ2 लिखे नहीं है क्योंकि फिर हम इसको बना के दिखाएंगे तो गंदा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा लिखे नहीं है कि λ2 चार्ज पर लेंथ है इसका बाहरी वाले। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस। तो अंदर वाले और बाहरी वाले, इनर और आउटर, इनर लिखिए, इनर और आउटर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ लार्जर सिलेंडर। तो बड़ा वाला सिलेंडर बाहरी सिलेंडर है, बाहरी सिलेंडर के अंदर और बाहर वाले सरफेस पर चार्ज कैसे बिखरा होगा। आपने तो दिया है चार्ज λ2, लेकिन क्या यह सब बाहर में रह गया होगा, कुछ अंदर भी आया होगा। तो कितना अंदर वाले सरफेस पर आया और कितना बाहर वाला सरफेस पर आया, ये हमारा क्वेश्चन है। बात समझिए, हम बनाते हैं। ये मान लीजिए सिलेंडर का एक्सिस है, दोनों सिलेंडर का, अंदर वाला का रेडियस मान लीजिए कि ए है और बाहर वाला का बी है। ऐसा की जरूरत नहीं है हमको इसका, लेकिन हम चलिए जरूरत ही नहीं है हमको इसका। जब भी कुछ ऐसा सवाल आ जाए जिसमें कंडक्टिंग हो तो ध्यान रखिएगा,
बाहरी सिलेंडर के ठीक अंदर में, अब जो मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अब जो मैं लिखूंगा तो बना रहा हूं, क्वेश्चन का भी इतना था, यहां तक क्वेश्चन था, आप रोक करके वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब आप लिखिए, जब आप नोट कर लिए तो अब बना रहे हैं, तो आप बनाने के लिए अलग नोट करिए कॉपी में। यहां से एक हम हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस खींचेंगे जो बाहरी सिलेंडर के ठीक अंदर में, बाहरी सिलेंडर के ठीक अंदर में, देखिए गौर से, देखिए ये हमारा है हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस HTS बना रहा हूं। वी ड्रॉ ए हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस just inside the outer surface of larger cylinder। हमने यहां लिख दिया कि हमने क्या किया, we draw a hypothetical Gaussian surface just inside, ठीक अंदर, just inside, ठीक अंदर the outer surface of larger cylinder, बाहर में ठीक अंदर में ड्रॉ कर दिया एक hypothetical Gaussian surface। अब ध्यान दीजिए है क्या, कंडक्टिंग, मैं यहां बता दूं आपको, कंडक्टर है, देखिए गौर से, तो ध्यान रहे कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा। अब क्या क्यों होगा 0? यही सवाल में सीखने वाली बात है, एक कॉन्सेप्ट मैंने कहा था कि ये है तो एक क्वेश्चन, लेकिन ये सीखने वाली बात है। कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 नहीं होगा, पहले समझिए कंडक्टर कहते किसे हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, फ्री इलेक्ट्रॉन होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो कंडक्टर होगा। तो अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लीजिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंडक्टर के अंदर में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, फोर्स लगेगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चलने लगेगा। और जब इलेक्ट्रॉन चलने लगा, गौर करिए, जब इलेक्ट्रॉन चलने लगा तब तो करंट प्रोड्यूस होने लगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं चलना चाहिए चार्ज, चार्ज को स्टैटिक नहीं चलाना चाहिए, रुका रहना चाहिए। हम पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफिनेशन में, इलेक्ट्रोस्टैट किसे कहते हैं, तो जिसमें हम चार्ज के स्टैटिक नेचर के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, यहाँ तो चार्ज चलने लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन से डिफरेंट कंडीशन हो जाएगा, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंडीशन हो जाएगा। टू मेंटेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी मस्ट बी 0, बिकॉज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0, then free electron of the conductor experiences the force and it becomes mobile, which is different condition from electrostatic condition। क्लियर? देखिए ये हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है हमारा, ध्यान रखिए, आप याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द conducting body must be 0. If it is not 0, then free electrons of conductor experiences a force and it becomes mobile, which is different condition from electrostatic condition। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड
द कंडक्टिंग बॉडी मस्ट बी जीरो, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अवश्य जीरो होना चाहिए। इफ इट इज नॉट जीरो, अगर यह जीरो नहीं हो, देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, तो महसूस करेगा एक बल, एंड इट बिकम्स मोबाइल, और यह चलने लगता है, which is different condition from electrostatic condition। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन से अलग कंडीशन होता है, यानी टू मेंटेन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी जीरो, दैट इज टू मेंटेन द electrostatic condition electric field inside the conductor must be अब देखिए, अभी आपने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, अवश्य ही जीरो होना चाहिए कंडक्टर के अंदर में। तो इसका मतलब ये जो हमने गॉसियन सरफेस खींचा है, यहां पर ये तो कंडक्टर के आउटर यानी लार्जर सिलेंडर के बाहरी सरफेस के ठीक अंदर में, यानी अगर मान लीजिए बाहरी लेयर है तो कुछ ना कुछ मोटाई होगा, तो बाहरी सरफेस के ठीक अंदर में यानी कंडक्टिंग बॉडी इतना मोटा उसके अंदर में है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। इसका मतलब इस हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस से मैं ब्लू कलर से बनाया हूं, पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इस गॉसियन सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा यानी तो कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। हम मान लेते हैं पहले यहां लेट lambda 1 dash and lambda 2 dash be the charge on inner and outer surface of larger cylinder। लार्जर सिलेंडर में जो बाहर वाला जो बड़ा वाला सिलेंडर है भारी, उसके बारे में कहना है, तो उसके अंदर वाले सरफेस पर हमने लैम्डा 1 चार्ज माना और बाहर वाले पर लैम्डा 2, यानी यहां पर माना लैम्डा 1 और यहां पर माना लैम्डा 1 डैश माना, यहां लैम्डा 2 डैश माना। देख रहे हैं आप, अंदर वाले पर लैम्डा 1 डैश और बाहर वाले पर लैम्डा 2 डैश माना। अब देखिए गौर से, क्योंकि इससे जो हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस हमारा है उससे तो कोई फ्लक्स नहीं पास करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लिखेंगे कि E = 0 at Gaussian surface, therefore let E 0, therefore total electric flux over closed surface क्या होगा, बराबर 1/ε0 गुना कुल घेरा गया चार्ज, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड यहां लिख देगा, दिखेगा नहीं, इनक्लोज्ड ये हुआ। अब ई का मान 0 है तो 0 बराबर हो गया टोटल चार्ज इंक्लूज, यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर में, गॉसियन सरफेस के अंदर में अंदर वाला सिलेंडर है, ध्यान से सुनिए, गॉसियन सरफेस के अंदर में अंदर वाला सिलेंडर है, उस पर चार्ज कितना है, लैम्डा 1, कितना है, लैम्डा 1। तो ध्यान दीजिए ये तो 0 हो गया ये चीज, अब बराबर 1/0 लैम्डा 1 अब प्लस इस गॉसियन सरफेस के ठीक अंदर में लार्जर सिलेंडर का इनर सरफेस है और लार्जर सिलेंडर के इनर सरफेस पर चार्ज कितना माना है, लैम्डा 1 डैश, लैम्डा 1 डैश। बस ध्यान दीजिएगा ये हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस के अंदर में एक ये सरफेस है लार्जर सिलेंडर का अंदर वाला सरफेस और एक इनर में जो सिलेंडर है वो है, तो इसका चार्ज लैम्डा 1 और इसका अपना अंदर में सरफेस लैम्डा 1 डैश, दोनों इंक्लोज हो गया, कुल ठीक है, चार्ज इंक्लोज। इसीलिए
लेमडा 1 प्लस लेमडा 1 डैश इक्वल टू क्या हो गया, 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी क्या हो गया 0, यानी लेमडा 1 डैश बराबर क्या हो गया माइनस लेमडा। यहां रेस्पेक्टिवली लगा देता हूं। ध्यान दीजिए, लार्जर सिलेंडर के अंदर वाले सरफेस पर आपने अपने मन से मान लिया था लेमडा 1 डैश चार्ज, कहा कि भाई बताइए क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो लेमडा 1 डैश आपने मान लिया था। लेमडा 1 डैश का मान कितना आया, माइनस लेमडा 1, माइनस लेमडा 1, यानी इस हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस के अंदर में कुल चार्ज 0 है, इसीलिए फ्लक्स का मान 0। इसका मान 0 क्यों है, तो अंदर कुल चार्ज 0 है। कुल चार्ज कैसे 0 हुआ, तो इधर वाले सिलेंडर पर चार्ज लेमडा 1, अंदर वाले सिलेंडर पर चार्ज लेमडा 1, और लार्जर सिलेंडर के अंदर वाले सरफेस पर जो चार्ज है उसका मान माइनस लेमडा 1 आया, और दोनों मिलाकर के क्या हो गया, अगर ये इंडक्शन हो गया। अब देखिए क्या हो गया, इंडक्शन हो गया। अब देखिए, लेकिन आप तो जानते हैं चार्ज कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बाहरी सिलेंडर का, लार्जर सिलेंडर का अंदर वाले सिलेंडर से, ये अंदर वाला सिलेंडर मतलब ये सिलेंडर, और लार्जर सिलेंडर मतलब ये बाहरी सिलेंडर, ये का कोई कनेक्शन नहीं है। जब कोई कनेक्शन नहीं है तो लार्जर सिलेंडर के अंदर और बाहर वाला सरफेस पर चार्ज मिलाकर जितना शुरू में दिए थे उतना होना चाहिए। शुरू में कितना दिए थे, लेमडा 2, कितना दिए थे, लेमडा 2। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, तो अंदर वाले सरफेस पर लार्जर सिलेंडर का, बड़ा वाला सिलेंडर का, प्लस आउटर सरफेस चार्ज, यही माने थे ना, दोनों मिलकर के लेमडा 2 के बराबर होना चाहिए। इसीलिए लेमडा 2 डैश यानी अंदर, यानी लार्जर सिलेंडर के बाहरी सरफेस पर क्या चार्ज होगा, लार्जर सिलेंडर के बाहरी सरफेस पर क्या चार्ज होगा, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 डैश। ध्यान दीजिएगा, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 डैश क्या है, माइनस लेमडा 1, दोनों प्लस हो जाएगा, यानी लेमडा 2 डैश इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। देखिए, लार्जर सिलेंडर के अंदर वाले सरफेस पर माइनस लेमडा 1 चार्ज, और लार्जर सिलेंडर के बाहरी सरफेस पर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 चार्ज। देख रहे हैं आप, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर स्क्रीनशॉट आएगा नहीं। हम आशा करते हैं आप नोट कर लिए होंगे, हम बोर्ड साफ कर लिए हैं, और एक क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में है वो मैंने यहां लिख लिया है, जो भी समझाया था उसी पर बेस्ड। आइए देखिए, एक कंडक्टर, देखिए ए और बी दो सवाल है, ए का फिगर यहां है और बी का फिगर यहां है। ए का फिगर यहां है ये वाला, और बी का फिगर ये वाला है, कि पूरा ऐसे है। एक कंडक्टर ए, देखिए ए लिखा हुआ यहां, ये जो कंडक्टर का नाम ए है, बीच में खाली जगह है, खाली जगह है। एक कंडक्टर ए विथ ए कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह, एज शोन इन फिगर एच गिवन ए चार्ज क्यू, इसको चार्ज क्यू दिए, सो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। साबित करिए चार्ज हम क्यू दिए हैं वो सब बाहरी वाले सरफेस पर आ जाएगा, अंदर वाला पर चार्ज नहीं जाएगा, सब चार्ज बाहरी सरफेस पर आ जाएगा, अंदर वाला पर नहीं जाएगा। ये बात साबित करके दिखाना है। अब क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, क्योंकि मैं इसको बनाऊंगा, अब रोक करके नोट कर लीजिए पहले, ओके। मैं बना रहा हूं। देखिए, कंडक्टर जब ही आया, इसके आउटर सरफेस के ठीक अंदर में एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस खींच देते हैं। अभी बताया था मैं सिलेंडर वाला में, ये हमारा हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस, और चूंकि यह कंडक्टिंग सरफेस के अंदर में है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान क्या होना चाहिए, 0। ध्यान दीजिएगा, सिंस लिख देता हूं, मैं बना रहा हूं, विड्रॉ, ये नंबर बना रहा हूं, ये नंबर, विड्रॉ a hypothetical Gaussian surface just inside the outer surface
ऑफ कंडक्टर ड्रॉ कर दिया। ध्यान दीजिएगा E इक्वल टू 0 एट गॉसियन सरफेस। इसलिए जब E 0 हो जाएगा तो फ्लक्स 0 होगा। फ्लक्स क्या होगा? 0। टोटल फ्लक्स होता कितना है? 1/0 अब गुना Q टोटल जो इनक्लोज है वो क्या हो गया? 0। यानी Q टोटल जो अंदर में लिख लेता हूं, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ये फ्लक्स 0 यानी पूरा क्या हो गया? 0। यानी टोटल चार्ज इनक्लोज हो गया, Q टोटल हो गया। इस पूरे के बदले में यहां टोटल लिखाऊं, इतना के बदले में टोटल चार्ज इनक्लोज है तो क्या हो गया? 0। यानी कोई चार्ज अंदर में नहीं रहेगा गॉसियन सरफेस के। टोटल चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस क्या हो गया? 0। यानी ये जो गॉसियन सरफेस के चार्ज के अंदर में कोई चार्ज नहीं रहेगा, यानी अंदर वाले सरफेस कोई चार्ज नहीं रहेगा, सब बाहर में। आप लोग सोच रहे होंगे सर अभी तो आप दिखा रहे थे तो अंदरों में कुछ गया था, बाहरों में गया था। अरे यार वहां पर सिलेंडर के, बड़ा सिलेंडर के अंदर में भी एक सिलेंडर था, तो उस अंदर वाले सिलेंडर पर जो चार्ज था उसको बैलेंस करने के लिए अंदर वाले लेयर पर कुछ उतना ही अपोजिट चार्ज आकर के नेट 0 किया। यहाँ पर अंदर में कुछ नहीं है, खाली है, इसीलिए कोई चार्ज इनक्लोज नहीं करेगा। वहीं पर देखिए यहाँ पर ये वही है ए, और अंदर में बी है, ये छोटा देखिए उंगली से, ये बी है, इस पर चार्ज क्यों डाल दिया? जैसे उसमें अंदर में एक सिलेंडर था छोटा वाला, ये है ना। तो अब इसको न्यूट्रलाइज करने के अंदर में चार्ज -Q1 होगा, जितना अंदर में आएगा उतना ही प्लस बाहर बढ़ जाएगा, Q प्लस Q हो जाएगी। साबित करना है हमको, यही बात साबित करना है हमको। आइए बना के दिखाते हैं। यहां पर यही हमारा, ये हमारा अंदर वाला B है, उस पर चार्ज Q है, और ये हमारा A है। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम गॉसियन सरफेस, जब भी कंडक्टिंग वाला सवाल आएगा यही काम करेंगे, याद रखिएगा। हम एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस खींचेंगे, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस देख रहे हैं आप, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। इसके मतलब इसके अंदर में कुल चार्ज इंक्लूड 0 होना चाहिए। हम मान लेते हैं कि इस अंदर वाले सरफेस चार्ज Q1 है और बाहर वाले पर चार्ज Q2 आया डिस्ट्रीब्यूट होकर। तो ध्यान दीजिएगा, यूजिंग गॉस लॉ क्या होगा? टोटल फ्लक्स क्या होता है? E.ds बराबर क्या होता है? 1/0 गुना कुल दिया गया चार्ज होता है ना। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, G मतलब गॉसियन सरफेस। तो देखिए यहां ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, E0 है, फ्लक्स क्या हो गया? फाई का मान 0। फाई का मान 0 क्या मतलब 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज है, टोटल चार्ज इनक्लोज जो होगा हमारा, चार्ज इनक्लोज वो क्या होगा? 0 होगा। यानी टोटल चार्ज इनक्लोज का मान निकालेंगे तो 0 इंटू ε0 0, यानी कुल घेरा का चार्ज 0 है गॉसियन सरफेस के अंदर में। अंदर में क्या माने हैं आप? Q1। इस पर क्या है? Q क्या होगा? Q1 प्लस Q इक्वल टू 0। तो Q1 इक्वल टू क्या हो गया? -Q। यानी अंदर वाले सरफेस पर -Q चार्ज आ गया। आपके सर यहाँ पर तो नहीं आया था माइनस, क्योंकि इसके अंदर में कोई दूसरा चार्ज नहीं था जिसको न्यूट्रलाइज करना है। अंदर में Q है, उसको न्यूट्रलाइज करने -Q आया, ये दोनों मिलकर के गॉसियन सरफेस अंदर में नेट चार्ज 0। तो कर रहे हैं बात, थोड़ा सोचिए, आराम से देखिए, दोबारा देखिए वीडियो को। अब आउटर सरफेस क्या होगा? फ्रॉम कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज पे कॉन्जर्वेशन अगर लगाएंगे तो बाहरी से चार्ज को कुल मिलाकर कितना होना चाहिए? कैपिटल Q, यही कैपिटल Q चार्ज है ना, उसके अंदर में डाल दिए थे। यानी अंदर वाला और बाहर वाला मिलकर के Q1 प्लस Q2 मिलकर के Q होना चाहिए। Q2 इक्वल टू Q माइनस Q1 होना चाहिए, यानी Q2 इक्वल टू Q माइनस Q, यानी Q प्लस Q।
ये तो प्रूफ करना था। मजा आ रहा होगा। आज ही तक मैंने पहले कहा है, अब सिर्फ ऐप्स पर वीडियो आएगा, बाकी कहीं ना आएगा। ये हमारा लेक्चर 24 होगा, आप लोग देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कई सारे बच्चे ऐसे भी कहेंगे कि सर हम तो शुरू में एडमिशन करवाए थे आपकी कोचिंग में, लेकिन लॉकडाउन हो गया तो पढ़ नहीं पाए। आप लोग चिंता मत करिए, जब कभी लॉकडाउन खुलेगा दुर्गा पूजा के समय में, उस समय में आप क्लास में आइएगा तो पैसा एडजस्ट कर देंगे, जरूरत हुआ तो समय वापस भी कर देंगे, लेकिन अभी वापस करना संभव नहीं है। हाँ, आप लोग इस पर इंस्टॉल करिए और डाल करके देखना शुरू करिए, वीडियो को परचेज करिए, वीडियो को वहां से जाकर के हमारे ऐप पर, जो ऐप्स हम आपको यूट्यूब पर भेजे हैं। जिनको फिर भी दिक्कत हो, जानना हो कि सर हमको पता नहीं चल रहा है, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, उस पर 9234761089 इस पर मैसेज करिए और प्लीज लोड करिए, वीडियो जाकर परचेज करिए और वहां से देखिए, बाकी जानकारी वहीं से मिलेगा। समझ रहे हैं ना? चैप्टर वाइज कोर्स में डेमो वाला में तो कुछ लेक्चर फ्री वाला डाला हुआ है, मेन फुल कोर्स चैप्टर वाइज में जो हमारा जो होगा वो देखिएगा, प्रीमियम वीडियो वहां पे मिलेगा। नोट कर लीजिए। ओके, बाय।